हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी एड्यूटेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी डे सेलिब्रेशन के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है डिफेंस नॉलेज फॉर एसएसबी से रिलेटेड। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर डिफेंस नॉलेज फॉर एसएसबी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारी वीडियोस एसएसबी से रिलेटेड सीरीज में अपलोड की हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी एसएसबी में। और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी रिकमेंडेशन जर्नी में आपकी। तो अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली 9 PM पे प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करवाती हूँ। वहाँ पे आप जीडी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पीडी में भी, पीपीडीटी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप चाहें तो मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी कैन फाइंड इट्स ओरिजिन बैक इन 1612। आपको पता ही है कि ट्राई सर्विस में अगर कोई सबसे पुरानी फोर्स है तो दैट इज इंडियन नेवी। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड अ मैरीटाइम फोर्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जब ओशियन से, जब वाटर से सिक्योरिटी, जो वाटर से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बात आई, तब इंडियन नेवी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस द फोर्सेस इवॉल्व इनटू बिकमिंग द इंडियन नेवी। 1950 से पहले रॉयल इंडियन नेवी ही जाना जाता था, बट 1950 में जब इंडियन रिपब्लिक हुआ तो रॉयल इंडियन नेवी से इंडियन नेवी हो गया नाम। December 4th was chosen to honor the Operation Trident। तो जैसा कि हमें पता है कि 1612 में, बहुत ही पहले की बात है ये, तो उस टाइम पे ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं थी कि हम किस डेट पे इंडियन नेवी को सेलिब्रेट करें। तो इंडियन नेवी ने एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तान से जीत हासिल की थी कराची हार्बर 1971 में, जो वॉर हुआ था। तो इसीलिए 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, इस ऑपरेशन को याद करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डैमेज टू पाकिस्तानी नेवी, मार्किंग वन ऑफ द फर्स्ट मेजर यूजेस ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स इन कॉम्बैट। इंडियन नेवी ने एंटी शिप मिसाइल यूज की थी, जिसमें कोई भी मिसाइल नहीं था, और इंडियन नेवी के कोई भी सोल्जर्स, किसी भी ऑफिसर को कोई डैमेज नहीं हुआ था, और फिर भी उन्होंने पाकिस्तान से जीत हासिल की। तो ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। इंडियन नेवी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑन 1 May 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन एंड गेन्ड कॉम्बेटेंट स्टेटस, बिकमिंग द इंडियन नेवी। ठीक है। इन 1858 इट वाज रीनेम्ड हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी। 1858 में मैजेस्टीज इंडियन नेवी बोला गया था। द इंडियन नेवी अडॉप्टेड द वैदिक इन्वोकेशन टू लॉर्ड वरुणा। लॉर्ड वरुणा पानी से रिलेटेड होते हैं। समनो वरुणा एज इट्स एम्बलम मोटो। तो इंडियन नेवी का मोटो क्या है? समनो वरुणा। और इसका इंग्लिश में मीनिंग है, बी द लॉर्ड ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ठीक है। ऑन 21 October 1944 नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1944 में सेलिब्रेट हुआ था 21 अक्टूबर को। सिंस 1972 नेवी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है याद रखने की, जीके की पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो नेवी डे सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 21 अक्टूबर 1944 में। और 1972 में ये डिसाइड किया गया था कि इंडियन नेवी को हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे, टू ऑनर द सक्सेसफुल 1971 naval operation in the Arabian Sea, Bay of Bengal and Karachi Harbour missile attack, to pay the tribute to the war, war soldiers। 4 दिसंबर के बारे में हम पढ़ते हैं कि 4 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, द डे सेलिब्रेट्स द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, conducted during the 1971 Indo-Pak War. The day aims to pay a tribute to the naval forces and brings to spotlight their critical role in safeguarding India's maritime boundaries. तो 1971 जो इंडो पाक वॉर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है, एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड। इंडियन नेवी ने एंटी शिप मिसाइल शिप यूज की थी, जिसमें कोई भी मिसाइल नहीं थी उनके पास, कुछ कोई भी लॉस नहीं हुआ था इंडियन नेवी को। और उन्होंने कराची हार्बर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, ताकि जो पाकिस्तान की शिप है उन्हें कोई भी डीजल या कोई भी ऑयल की सप्लाई ना हो, फ्यूल की सप्लाई ना हो शिप में। और उसके बाद इंडियन नेवी ने सरेंडर कर दिया था अपने आप को, पाकिस्तान नेवी ने सरेंडर कर दिया था इंडियन नेवी को। एंड उसके बाद जो रिस्पेक्टिव स्टेप्स थे गवर्नमेंट के थ्रू वो लिए गए थे। तो इंडो पाक वॉर अपने आप में ही बहुत ही बड़ा वॉर है, जिसमें इंडियन नेवी ने एक जीत हासिल की थी, और वो बहुत ही बड़ी जीत थी क्योंकि उन्होंने एंटी शिप मिसाइल यूज की थी शिप, और उनका कोई भी लॉस नहीं हुआ था, इंडियन नेवी का कोई भी लॉस नहीं हुआ था। और उन्होंने पाकिस्तानी शिप को, पाकिस्तानी जो पोर्ट था उनको बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाया था। और उसके बाद ही पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था अपने आप को इंडियन नेवी के इन फ्रंट में। ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने एसएसबी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकमेंड हो सके। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।